सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक उनकी एक ज़बरदस्त अजीमोशान करामात के बारे में बताएंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जनाब गौस पाक जिनको हम 11वीं वाले पीर बोलते हैं, दस्तगीर बोलते हैं, मीरा गौस पाक बोलते हैं। जनाब गौस पाक जी की पूरी जिंदगी करामात से भरी हुई है। उन्होंने अपने जीवन में लाखों करामातें की हैं। उनमें से एक करामात थी जनाब गौस पाक और रूड़ी माता का किस्सा। आपको ये तो मालूम है कि कैसे जनाब गौस पाक जी ने 11 साल की उम्र में ही रूड़ी माता को एक पुत्र की दात बख्श दी थी। जब रूड़ी माता अबू सवालिया जी के पास आई थी औलाद के लिए, तो उन्होंने जवाब दे दिया था कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अल्लाह ताला से मैंने पूछा है कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। तो जनाब गौस पाक जी ने रूड़ी माता को 11 साल की उम्र में वरदान दिया था। ये कहा था कि आपकी एक औलाद होगी, पर हमारे नाम की 11वीं देना मत भूलना। जनाब गौस पाक जी के हुक्म से, उनके वचन से रूड़ी माता के औलाद हुई, तो वह औलाद के प्यार में खो गई। वह जनाब गौस पाक जी की 11वीं शरीफ देना भी भूल गई। 11वीं शरीफ जिस दिन चांद चढ़े को 11 दिन होते हैं, और उस दिन हम जनाब गौस पाक जी के नाम की न्याज बनाते हैं, ख़त्म दवाते हैं, उसी को हम 11वीं शरीफ बोलते हैं। तो जब जनाब गौस पाक जी ने रूड़ी माता को एक लड़के की दात दी थी, वचन किए थे, तो उन्होंने ये फरमाया था कि मेरे नाम की 11वीं देना, ख़त्म दवाना, न्याज बांटना। पर अपने बच्चे के प्यार में रूड़ी माता ये सब कुछ भूल गई। जब रूड़ी माता भूल गई तो जनाब गौस पाक जी खुद उनको याद करवाने भी गए थे, पर रूड़ी माता जी ने जनाब गौस पाक जी को अपशब्द बोले थे, बुरा भला कहा था। तो जनाब गौस पाक जी वहां से गुस्से होकर वापस आ गए। जिस दिन रूड़ी माता के बेटे की शादी थी, उन्होंने भी एक किश्ती बुक की और पूरी की पूरी बारात उस किश्ती में बैठकर वह दरिया पार किया और शादी करने के लिए चले गए। सही सलामत पूरी शादी हो गई, लेकिन जब बारात लड़की लेकर वापस आ रहे थे, तो जब वह दरिया के विचकार आए, दरिया में तूफान आया और पूरे की पूरी बेड़ी उस पानी में समा गई। वह बेड़ा डूब गया जिसमें रूड़ी माता का बेटा, उसकी बहू और पूरी बारात थी, वह डूब गई। वहां पर कुछ लड़के पशु चाह रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रूड़ी माता के बेटे का बेड़ा डूब गया है, वह दरिया में समा गए हैं, तो उन्होंने जाकर रूड़ी माता को बताया। जब रूड़ी माता को पता चला तो वह रोती हुई भागती हुई उस दरिया के किनारे आई और आकर रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगी, पर उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, 1 साल गुजर गया। रूड़ी माता वहीं पर बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रही है और वह कह रही है कि अल्लाह पाक, मुझसे क्या गुनाह हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई, जिसकी सजा तूने मुझे दी है, मेरे बेटे की बेड़ी को डुबो दिया है। ऐसे ही वह रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रही है। कई लोग उसके साथ गए। उन्होंने कहा कि जो बेड़े डूब जाते हैं फिर वह वापस ऊपर नहीं आते, तुम अपने घर को आ जाओ। पर रूड़ी माता ने किसी की भी बात नहीं मानी। वह उसी दरिया के किनारे एक छोटी सी कुल्ली बनाकर रहने लगी और हर दिन रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती रही। ऐसे ही 12 साल गुजर गए उसको रोते हुए, दुआ करते हुए, पर उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। उसके बेटे का बेड़ा पानी के ऊपर नहीं आया। जब 12 साल हुए तो रूड़ी माता को अपने गुरु, अपने पीरो मुर्शद पीराने पीर जनाब गौस पाक जी की याद आई। तो वह 12 साल के बाद जनाब गौस पाक जी को याद करने लगी। उनकी बारगाह में, उनके दरबार में रो रो कर दुआ करने लगी। तो जनाब गौस पाक जी ने जब रूड़ी माता का रोना देखा, उसकी सच्ची श्रद्धा प्रेम भाव देखा,
तो 12 साल के बाद जनाब गौस पाक जी रूड़ी माता की दुआ को सुनकर उसी दरिया के किनारे आए। पीर फकीर उनके साथ थे। तो जनाब गौस पाक जी ने रूड़ी माता को आकर दर्शन दिए। जैसे ही रूड़ी माता ने देखा कि उनके पीरो मुर्शद पीराने पीर जनाब गौस पाक जी वहां पर हाजिर हो गए हैं, तो वह दौड़ कर जाकर उनके कदमों में गिर गई और रो रो कर माफी मांगने लगी। तो जनाब गौस पाक जी ने कहा कि माता तू क्यों रो रही है? तो माता बोलने लगी कि आप तो सब कुछ जानते हैं, जानी जान है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। तो जनाब गौस पाक जी ने कहा था माता तू हमारी 11वीं भूल गई थी, पर हम तुमको याद करवाने आए थे। तो रूड़ी माता कहने लगी आप मेरे पास नहीं आए, मुझे क्या सबूत है? तो जनाब गौस पाक जी ने वही 2 रोटियां जो रूड़ी माता ने जनाब गौस पाक जी को दी थी वही निकालकर उसके कदमों में डाल दी और कहा इसे पहचानो, ये 2 रोटियां क्या तुम्हारे हाथ की हैं? जय कौतक देखकर रूड़ी माता और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। जनाब गौस पाक जी ने उसका रोना देखकर उसकी सच्ची श्रद्धा, प्रेम, लगन, विश्वास, यकीन देखकर खुशी में आकर एक नारा मारा और रूड़ी माता के बेटे का शादी वाला जो बेड़ा डूब गया था वह पानी के ऊपर आ गया। जनाब गौस पाक जी ने रूड़ी माता से पूछा कि देखो पानी में क्या है? तो रूड़ी माता ने कहा कि जी बेड़ा। तो जनाब गौस पाक जी ने पूछा किसका है? तो रूड़ी माता ने कहा आपका ही होगा। तो जनाब गौस पाक जी ने खुशी में आकर 2 नारे और मार दिए और उससे पहले जो बेड़े डूबे हुए थे वो भी तार दिए। ऐसी शान है जनाब गौस पाक जी की। जब जनाब गौस पाक जी ने बेड़ा तारा, जितनी बारात थी 12 साल के बाद भी सही सलामत ऐसे ही बाहर निकल। ऐसी शान है जनाब गौस पाक जी की, ऐसा रुतबा है जनाब गौस पाक जी का। अल्लाह के पाक महबूब हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। जनाब गौस पाक अपने मरीदों को कभी दुख नहीं देते, कभी परेशानी में नहीं डालते। ये तो हमारियां ही गलती और गुनाह होते हैं जिसकी हम माफ़ी भी नहीं मांगते, तौबा भी नहीं करते। तो हमें सबक सिखाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए हमारा पीरो मुर्शद हमारी ज़िंदगी में किस्मत में थोड़े दुख डाल देते हैं ताजो हमें अकल आ जाए और हम सही रास्ते पर आ जाएं। जनाब गौस पाक जी ने जब रूड़ी माता पर कर्म किया, फजल किया, तो ऐसा किया कि उसकी किस्मत के सभी दुख काट दिए, उसको हर दुनिया की शय अता फरमाई और आज उसका नाम अमर है। जब तक ये दुनिया रहेगी जनाब गौस पाक जी के साथ रूड़ी माता का नाम भी जरूर लिया जाएगा। ऐसा कर्म किया जनाब गौस पाक जी ने। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, हमारा इश्क सच्चा है, यकीन पक्का है, विश्वास है, तो जनाब गौस पाक जी हमें हर खुशी दे सकते हैं, हर हमारी मुराद पूरी कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी दुख हमारे पास नहीं आ सकता। बस हमें यकीन रखना है, सच्चा इश्क करना है, इबादत करनी है, जनाब गौस पाक जी के नाम के चिराग रोशन करने हैं, उनकी सेवा करनी है। सो ऐसी शान है जनाब गौस पाक जी की। सो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।